हाँ, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी के लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या दिया गया है। A5D3, ए इजकल टू 5 है, डी इजकल टू क्या है, D3 है। और क्या दिया हुआ है हमें, देखिए क्वेश्चन में। और हमें दिया हुआ है AN50 दिया है, AN50 दिया है। और हमें क्या निकालना है, एन और एस एन निकालना है। एस एन मतलब सम। हमें क्या निकालना है, एन निकालना है, एस एन निकालना है। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। ए एन क्या होता है, ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए एन हमारा कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है। ए पहला टर्म तो 5 मालूम ही है, प्लस एन तो मालूम नहीं है, एन ही तो निकाल रहे हैं, एन माइनस वन इंटू में डी, डी कितना है, D3 दिया हुआ है। अब देखिए 50 माइन, ये प्लस में है, इधर आएगा ये माइनस में हो जाएगा। 50 माइनस 5 45 हो जाएगा। 45 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू थ्री हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। मैं सीधे लिख देता हूँ, ये 3 कट गया, मतलब एन माइनस वन आया 15। क्या आया, एन माइनस वन आया 15। एन क्या हो जाएगा, 15 और एक 16। क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा 16। तो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया। अब दूसरा पोर्शन जो हमें निकालना है, क्या निकालना है, सम निकालना है। तो एस एन का हमारे पास दो फॉर्मूला है, हम कौन सा यूज कर लेंगे, जो हमें इजी होगा। इजी कौन वाला होगा, n/2 a प्लस ए एन वाला। क्यों, क्योंकि ए और ए एन दोनों हमें पता है, तो हमने निकाल लिया। एन, एन की जगह क्या है, 16/2। एन 16 अभी हमने जस्ट निकाला है। ए कितना था, ए पहला पहला टर्म था 5, पहला टर्म कितना है, 5 है, जोड़े एन। लास्ट टर्म कितना है, लास्ट टर्म में एन हमें 50 दिया हुआ है, 50 लिख दिया। 5 प्लस 50, 55/2 कितना आ गया, 8 × 55, 8 × 55 कितना आ गया, 440। क्या आ गया, 440। ठीक है, ये हमारा सम आ गया। ठीक, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से बाकी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। कुछ दिया रहेगा, इन्हीं 3-4 चीजों में एक दो दिया रहेगा, बाकी एक दो निकालना है। आप ट्राई कीजिएगा, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आगे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। क्या योग चाहिए हमें, कह रहा है। देखिए क्वेश्चन सिंपल है, बस लैंग्वेज ये कर रहा है। हमारा एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 9, 17, 25। 9, 17, 25 कह रहा है कि कितना पद होगा, 1, 2, 3 पद है और आगे ये चल रहा है कंटिन्यू। कितना पद होगा ताकि योग जो है कितना आएगा, 636, ताकि उन सारा पद को जोड़ने पे योग क्या आए, 636। योग मतलब एसएन दिया हुआ है, एसएन दिया हुआ है 636। तो छोड़िए अभी एसएन को, गोली मार दीजिए। हम पहले क्या करेंगे, हम पहले, हमारा काम है क्या निकालना, हमारे पास क्या क्या मालूम है देखते हैं। ठीक है, ए मालूम है, डी मालूम है। ए कितना है, ए है 9, डी है कितना, ए है 9, डी है हमारा 8। 17 में 9 घटा देंगे, 8 आ गया। और क्या कह रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए 9, 17, 25 ये सब के कितने पद लेने चाहिए। तो एसएन हमें दे ही रखा है, हम फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन इजकल टू क्या हो जाएगा, n/2। ठीक है, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हम यहाँ क्यों लगाएंगे इसमें ये फॉर्मूला, क्योंकि हमें एन नहीं पता है, तो इसलिए हमारा ये फॉर्मूला हेल्पफुल होगा, इंटू डी। ठीक है, अब हम उसके बाद क्या करेंगे, देखिए। इसके बाद हमारा एसएन तो मालूम ही है, एसएन तो क्वेश्चन ही कह रहा है सम कितना है, 636 है। 636 सम है। एन तो निकालना है, मेन हमें एन ही तो निकालना है। n/2, 2a, 2 इंटू ए कितना है, ए देखिए पहला टर्म, ए किसको बोलते हैं, पहला टर्म 9 प्लस एन माइनस वन इंटू डी।
n-1 इंटू डी। डी कितना है? 8-8 का गैप है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं सीधे लिख रहा हूं n/2। यहाँ क्या आ जाएगा? 2 9 जा 18, 8 को n से करेंगे 8, n -8, तो -8 और 18 10 हो जाएगा। 8n + 10 क्या आ गया? 8n + 10। ठीक है। अब यहाँ 2 है, 2 कॉमन ले लेने से यहाँ क्या आ जाएगा? n/2। ये आ जाएगा हमारा कितना? 4n + 5। 2 हमने कॉमन ले लिया है। क्या किया है? 4n + 5 इंटू 2। 2 कॉमन ले लिया है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या हमारा आ गया? 4n² + 5n। क्या आ गया? 4n² + 5n। 4n² + 5n माइनस, ये प्लस में है, इधर उधर जाएगा 636 तो माइनस हो जाएगा। -636 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा आ गया। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के इजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं अभी इस पे नहीं जा रहा हूँ सॉल्व करने पे, क्योंकि मैं मेनली क्वेश्चन पे फोकस करना चाहता हूँ। बाकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप इसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला देखिए क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। पदों की संख्या और सार व अंतर ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? प्रथम पद 5, मतलब ये दिया हुआ है 5। पहले जो दिया हुआ है लिख लेंगे, चिंता नहीं करना है। A5 और क्या है? अंतिम पद 45, an। अंतिम पद हम किसको डिनोट करते हैं? an। 45, ठीक है। अब और क्या दिया हुआ है? और योग SN 400। SN दिया हुआ है 400। अब हम फॉर्मूला लगा देंगे। SN का कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे? वही n/2। कौन वाला? A+an वाला लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें a और an दोनों पता है। ये फॉर्मूला से इजीली सॉल्व होगा। इज इक्वल टू SN तो 400 दिया ही है। 400 बराबर n/2 इंटू कितना? A+an। a है 5, प्लस में an है 45। 5 + 45, 45 5 50 हुआ। 2 से काटेंगे 25 है। 400 इजकल टू आ गया 25 है। क्या आ गया? 25 n। तो n क्या हो जाएगा हमारा? n के लिए भाग दे देंगे, ये गुना में है। 25 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा। ये आ जाएगा 16। n का मान क्या हो जाएगा? 16। n आ गया हमारा 16। जब n 16 आ गया, तब तो हम जो निकालना चाहे निकाल सकते हैं। an में ही रख दीजिए। an क्या होता है? an इजकल टू A+n-1 इंटू डी। an A+n-1 इंटू डी हम निकाल देंगे। an आया है हमारा 45, क्वेश्चन ऑलरेडी कह रहा है, इजकल टू 5 जोड़ n हमें पता चल ही गया है। 16 - 1 15d। क्या आ गया? 15d। अब ये 45 में 5 इधर माइनस हो जाएगा। 40 बराबर 15d। क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू 15d। तो d क्या हो जाएगा? d भाग में आ जाएगा 40/15। d का मान हो जाएगा 40/15। काट पीट कर देंगे। 8/3। 8/3। तो इस तरीके से हम इजली निकाल सकते हैं। ठीक। अगला देखिए, कह रहा है किसी एपी के प्रथम अंतिम पद दिया है, सार व अंतर डी है, तो इसमें कितने पद है, योग क्या है? लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए, जिसमें डी इतना है और 22वां पद 149। क्या करना है? प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। क्या करना है? 22 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है। और हमें क्या दिया गया है? S, मतलब S22 हमें निकालना है। SN तो n की जगह 22 है। 22 पदों का योग हमें निकालना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या क्या है? हमारे पास इंफॉर्मेशन जो है वो है, हमारे पास डी दिया हुआ है और 22वां पद दिया हुआ है। क्या दिया है? 22वां पद दिया है और डी दिया है। ठीक है। तो an दिया हुआ है, A22 an दिया हुआ है। an क्या होता है? A+n-1 इंटू डी होता है। तो n तो हम 22वां निकाल रहे हैं, तो 22 हो जाएगा।
-1 इंटू डी। अब हमें क्या और दिया है, और देखिए, और हमें डी 7 दिया है, डी के जगह 7 दिया है। तो ए 22 का मान हमें 22वां पद दिया हुआ है 149। 149 बराबर ए प्लस में 22 में एक गया 21 इंटू डी का मान 7 दिया ही है। 21 इंटू डी का मान 7, 21 में 7 से गुना करेंगे 147, ये इधर माइनस में आएगा। ए का मान आ गया 2, ए आ गया 2। अब हमें S22 निकालना है, प्रॉब्लम ही नहीं है। n/2, n/2 ए प्लस एन लगा दीजिए। ए प्लस एन, वैल्यू क्या क्या रख देना है, वैल्यू आप रख देंगे। एन की जगह 22, हम 22 पदों का योग निकाल रहे हैं, एन 22 रखना है, ए 2 रखना है, एन तो 149 कहीं रहा है। तो ये तीनों रख के आप वैल्यू निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन में नहीं कर रहा, आप कर सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। सिंपल, कुछ नहीं करना है, जो कहेगा सुनना है और अपना हिसाब से लिखना है। दूसरा पद क्या होगा, ए टू क्या बोलते हैं, ए प्लस n-1 इंटू डी, मतलब ए प्लस डी। कोई भी टर्म लिखना होता है क्या करते हैं, ए प्लस, यहाँ जो टर्म है उसमें एक घटा के डी लिख देंगे। ए 2 हमें दिया हुआ है, ए 2 कितना है, ए 2 14 है, ए 3 18 है। ए 2 14 है, ए 3 कितना होता है, ए 3 क्या होता है, ऐसे ही हो जाएगा a+2d, ए प्लस n-1 इंटू डी, एन की जगह 3 रख देंगे। a+2d आ गया 18, क्या आ गया 18। अब इनको माइनस कर लेंगे, क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, ए माइनस हो गया, डी माइनस डी, 2d क्या आ गया -d, इजकल टू 14 माइनस 18 -4, मतलब डी का वैल्यू आ गया 4। डी आ गया 4। अब डी का वैल्यू पहले में रख दीजिए, ए प्लस डी 4 बराबर 14। तो ए कितना आ जाएगा, 14 में 4 गया, ए आ जाएगा 10। ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान 10 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है कितने पदों का योग। अब हमें निकालना है, कहाँ गया क्वेश्चन, 51 पदों का योग निकालना है। 8 नंबर क्वेश्चन था, 51 पदों का S51 निकालना है। क्या निकालना है, S51। तो लगा देंगे फॉर्मूला, n/2, n की जगह 51 पद का निकालना है, 51 आ गया /2, a प्लस n 2a, 2 इंटू ए का मान 10 है, प्लस n-1 इंटू डी। एन की जगह क्या है 51 -1 इंटू डी, डी कितना है हमारा, डी निकाल चुके हैं हम 4 इंटू 4। ये कैलकुलेशन आप कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 2 दहिया 20 हो जाएगा। ये 51 में एक गया, 50 चौके 200, 51/2 गुने 51/2 गुने 220। ठीक, अब काट पीट देंगे, आप इसको 2 से काट के गुना कर देंगे। मैं उतना कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा। आगे देखिए, अगला कह रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, प्रथम 7 पदों का योग, जो कह रहा है हम लिखेंगे, बिल्कुल चिंता। Sn क्या होगा, Sn फॉर्मूला हमें मालूम है, S7, 7 पदों का योग कह रहा है कितना, 7 पदों का योग कह रहा है 49। S7 इजकल टू हो जाएगा 7/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n 7 है, 7 - 1 इंटू डी 6d। मैं सीधे लिख देता हूँ। ठीक है, ये Sn का मान हमें मालूम है, S7 का मान कितना है, 7 पदों का योग है 49। 49 बराबर 7/2। ठीक है, इंटू में 2 इधर कॉमन ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, a+3d, a+3d। ठीक, अब आ गया, ये 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, अब ये 7 गुना में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा।
7 बराबर ए प्लस 3D। 7 बराबर ए प्लस 3D आ गया हमारा पहला इक्वेशन। सिमिलरली हम लगाएंगे दूसरे पार्ट में। और कितना, 17 पदों का योग कितना कह रहा है, 17 का योग 289 कह रहा है। तो वैसे ही मैं सीधे लिख देता हूं 289 बराबर 17/2 इंटू 2a। 17/2 इंटू 2a प्लस में n-1 डी। n-1 17, n 17 है, 16d क्या आ गया, 16d आ गया। अब इधर 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 8d होगा, ये 2 कट जाएगा, ये 17 गुना में है इधर भाग में आ जाएगा। 17 बराबर a प्लस 8d क्या आ गया, a प्लस 8d। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, ये और ये। अब दोनों को माइनस कर देंगे, 7 माइनस 17 क्या आएगा, -10 इज इक्वल टू, ए में से ए गया कट जाएगा, 3 में से डी गया, -5d। तो डी का मान हो जाएगा 10/5 2। डी का मान क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, अब a प्लस 3d 7 है, a प्लस 3d क्या है, 7 है। ठीक, 3 इंटू डी, डी कितना है, 2 है, डी के जगह 2 रख देंगे, 3 इंटू 2 a प्लस 6 इजकल टू 7। ए का वैल्यू आ गया 1। ए क्या आ गया, 1 आ गया। ए 1 आ गया, डी 2 आ गया। अब हमसे जो पूछेगा हम निकाल देंगे। क्या पूछ रहा है, n पदों का योग पूछ रहा है, हम निकाल देंगे। एस एन क्या हो जाएगा, एस एन इजकल टू n/2 2a। 2 इंटू ए तो हमारा ही गया है 1, प्लस n-1 इंटू डी। n-1 इंटू डी कितना है, 2 है, डी है हमारा 2, निकाल देंगे। ये क्या आ गया, n/2 इंटू में यहाँ डी के जगह हम वैल्यू रख देंगे कितना, 2 इंटू में 2। अब यहाँ 2 आ गया, 2 प्लस में कितना, 2n-2, 2n-2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 - 2 0 हो गया, ये 2 से 2 कट गया। ठीक है, तो n इंटू एन, एन स्क्वायर। एस एन का मान क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। एस एन का मान क्या होगा, एन स्क्वायर होगा। तो सिंपल हमें जो कह रहा है लिखते जाना है और निकाल देना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है क्या, दर्शाइए, मान लीजिए कह रहा है कि ये एक एपी बना है। एपी का परिभाषा दिया गया है, एन इजकल टू 3 + 4n। ठीक है, अब हमें दर्शाना है कि ये एक एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी है। पहले दर्शाना है कि है, उसके बाद हमें क्या करना है, 15 पदों का योग भी निकालना है। एन कितना दिया हुआ है, देखिए एन हमारा कितना है, एन इज इक्वल टू, एन है ये 3 + 4n, क्या है, 3 + 4n। तो रखिए n की जगह वैल्यू क्या, लाइन 1 से स्टार्ट करिए, a1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस में कितना, 4 इंटू 1 क्या आ जाएगा, 3 और 4 7, क्या आ गया 7। ए टू क्या हो जाएगा, सेम वैसे ही रखना है, a2 इजकल टू 3 + 4n, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 3 11, क्या आ गया 11। a3 निकालेंगे, a3 क्या होगा, a3 इजकल टू 3 + 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, 4 3 12 और 3 15। क्या एपी बन रहा है, देखिए 7 11 15, पहला पद आया 7, दूसरा 11, तीसरा 15। मतलब ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी, निश्चित रूप से है, 4 4 का गैप बन रहा है। अब हमारे पास एपी आ गया, ए मालूम हो गया, डी कितना, 4 का गैप है तो डी मालूम हो गया। अब हमें जो कहेगा हम निकाल देंगे। 15 पदों का योग कह रहा है, S15 निकाल देंगे n/2 फॉर्मूला लगा के, सिंपल है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखें।